प्राचीन शाही चीन। एक तूफान एक महान नदी के ऊपर उग्र हो जाता है। एक हताश महिला अपने जीवन के लिए डरती है, अपनी नवजात बेटी को एक बुने हुए टोकरी में रखती है और उसे बचाए रखती है। टोकरी बह गई है, चांदनी के नीचे बेहोश रूप से चमक रही है। नदी की आत्माएं कार्य को देखते हुए आपस में फुसफुसाती हैं। एक आत्मा एक दयालु अभिभावक बच्चे को बचाता है और उसे एक छिपा हुआ आशीर्वाद देता है। एक विनम्र मछुआरे और उसकी पत्नी द्वारा बच्चे की खोज की जाती है, जो उसे अपनी तरह पालते हैं। उसका नाम लियानहुआ लोटस ब्लॉसम रखते हैं। लियानहुआ सुंदर और प्रतिभाशाली हो जाता है, जिसमें एक अप्राकृतिक अनुग्रह और पानी को नियंत्रित करने की रहस्यमय क्षमता होती है। उसकी क्षमताओं के बारे में अफवाहें फैलती हैं और ईर्ष्यालु ग्रामीण उस पर शापित होने का आरोप लगाते हैं। एक रात इंपीरियल पैलेस के सैनिक एक लड़की की तलाश में आते हैं जो उसके विवरण से मेल खाती है। उसे महल में लाया जाता है और सम्राट के सामने प्रदर्शन करने के लिए मजबूर किया जाता है। जैसे ही वो नाचती है, सजावटी फव्वारे में पानी उसके साथ चलता है, जिससे लुभावनी भ्रम पैदा होता है। सम्राट साजिश में उसकी जान बचाता है और उसे रहने की अनुमति देता है। वो जल्द ही सम्राट के बेटे राजकुमार जियान के पक्ष में हो जाती है, जिससे अदालतों में ईर्ष्या पैदा होती है। महारानी विधवा लियानहुआ की उत्पत्ति पर संदेह एक जांच का आदेश देती है। एक कुलीन महिला लियानहुआ से ईर्ष्या करती है, उसे जादू टोना के लिए तैयार करने की योजना बनाती है। लियानहुआ दिल टूट गया, लेकिन लचीला अपनी कीमत साबित करने के लिए मजबूर है। एक भव्य त्योहार आ रहा है जहां उसे या तो अदालत को चकाचौंध करना चाहिए या निर्वासित किया जाना चाहिए। लियानहुआ एक झील पर एक मंत्रमुग्ध करने वाला नृत्य करता है, एक छिपे हुए अतीत की छवियां बनाने के लिए पानी को नियंत्रित करता है। अनजाने में ये खुलासा करता है कि वो एक निर्वासित कुलीन परिवार की खोई हुई बेटी है। सम्राट सच्चाई का एहसास करते हुए अपने परिवार के सम्मान को बहाल करता है। हालांकि सिंहासन का एक पुराना दुश्मन जिसने एक बार उसकी मौत का आदेश दिया था, बदला लेना चाहता है। लियानहुआ ने सम्राट को बचाने के लिए इक़्तिदार को हराने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग किया। राजकुमार गहराई से प्यार में उसे प्रस्ताव देता है। लियानहुआ एक बार छोड़ दिया गया, अब सम्राट की सबसे प्यारी पत्नी के रूप में मनाया जाता है। नदी जो कभी उसे ले गई थी, अब उसकी किंवदंती को देश के माध्यम से ले जाती है। पानी की लहरें और नदी की आत्माओं की आवाज गूंजती है। भाग्य डूब नहीं सकता।